हेलो फ्रेंड्स, आई एम अमित बंसल, चार्टर्ड अकाउंटेंट अमित बंसल और मुझे इस इंडस्ट्री के अंदर 15 साल का एक्सपीरियंस है और मैं अपने एक्सपीरियंस से आज आपको बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स बहुत ही इजी मैनर के अंदर यानी कि एक नए अंदाज के अंदर एक स्टोरी फॉर्म के अंदर आपको बताने वाला हूँ। तो आइए दोस्तों इस स्टोरी को एंजॉय करते हैं और मैं भी आपसे जानना चाहूंगा कमेंट्स के अंदर कि आपको स्टोरी कैसी लगी और लास्ट में हम इसको सम अप करेंगे। दोस्तों एक बात और, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा। इस चैनल के ऊपर आपको स्टॉक मार्केट, फाइनेंस, टैक्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, रेगुलर अपडेट्स आपके पास आते रहेंगे और बहुत ही इजी मैनर में। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमारी स्टोरी में मिश्रा जी हैं, उनकी फैमिली है, उनके बेटे का नाम है मक्खन लाल। मक्खन लाल जो एक गांव में रहते हैं और उनकी नौकरी लगी है एक बड़े शहर में एक बड़ी कंपनी के अंदर और वो अब उस कंपनी को ज्वाइन करने के लिए जा रहे हैं और आज उनका पहला दिन है उस कंपनी के अंदर। इंडक्शन डे बोलते हैं हम इसको। पहले दिन के अंदर उन्हें पता लगता है कि जो उनको सैलरी मिलेगी उस पर इनकम टैक्स काटा जाएगा, यानी कि इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर उन्हें इनकम टैक्स पे करना होगा। शाम को कंपनी से निकलते हुए पहले दिन के अंदर वो अपने घर जा रहे होते हैं, पैदल चल रहे होते हैं, तभी एक बिल्डिंग के पास से वो निकलते हैं। उस बिल्डिंग की छत के ऊपर से एक पर्सन उन्हें आवाज लगाता है, असेसी असेसी, लेकिन वो ध्यान नहीं देते। लेकिन जब उन्हें पता लगता है कि आवाज उन्हें ही लगाई जा रही है तो वो ऊपर देखते हैं, वो देखते हैं कोई पर्सन उनको हाथ हिला रहा है तो वो समझ नहीं पाते। वो पूछते हैं आप कौन हैं? तो वो उनको बताते हैं कि भाई मैं आप ही को बुला रहा हूं। तो वो बोलता है कि मैं एसएससी नहीं हूं, मेरा नाम तो मक्खन लाल है। तो वो पर्सन जो ऊपर खड़ा होता है वो नीचे आता है और बताता है कि वो पर्सन एनी पर्सन जो टैक्स पे करने वाला है या जिसे इनकम मिल रही है वो इनकम टैक्स एक्ट के अंदर उसे असेसी कहा जाता है। तो उसे एक नया नाम मिलता है मक्खन को। वो कहता है कि आज से मुझे असेसी भी कहा जाएगा। तो मक्खन कहता है सर एक बात और बताओगे, असेसी और किस किस को बोलते हैं? मेरे फादर की जो इनकम है मिश्रा पापा की, क्या वो पेंशन इनकम है, क्या वो भी एसएससी है? तो वो पर्सन बताता है कि हाँ वो भी एसएससी हैं। हर एक इंडिविजुअल, हर एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, हर एक पार्टनरशिप फर्म, हर एक एलएलपी, एक कंपनी, ट्रस्ट, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन या लोकल अथॉरिटीज एक्सेट्रा, ये सारे के सारे असेसी कहलाते हैं। Those who pays the tax, those who comes under the income tax act, उन सबको असेसी कहा जाता है। तो ये सुन के मक्खन लाल बहुत खुश हो जाता है। तो मक्खन लाल उनसे पूछता है कि सर आप मुझे अपने बारे में बताइए, आप कौन हैं? तो वो कहते हैं कि देखो ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, ये बिल्डिंग है और मैं इनकम टैक्स का एक एम्प्लॉई हूँ जो मैं आपको इतनी चीजें बता रहा हूँ। आपको इससे रिलेटेड कोई और भी क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। तो मक्खन उनसे हेलो हाय करके अपने घर चला जाता है और घर पहुंच के वो देखता है, क्योंकि उसका पहला दिन होता है तो घर पे थोड़ा सा माहौल बना होता है, पार्टी शार्टी का, पार्टी चल रही होती है एक तरीके से, केक कटिंग एंड ऑल। तो वो देखता है कि गेस्ट आए हुए हैं। तो वो गेस्ट वहां पर बैठ करके मक्खन की मम्मी से बोलते हैं, उनकी मदर से बोलते हैं कि माता जी अब तो आपके बेटे की नौकरी लग गई है बड़े शहर के अंदर। अब जो पुराना घर है आपका गांव के अंदर, इतना बड़ा घर है, उसको बेच करके यहीं पर एक बड़ा घर ले लीजिए, यहीं पर इसकी शादी वादी कर दीजिएगा। तो इसकी मदर बोलती है कि बेच तो दें उसको, बट उससे जब पैसा आएगा तो उसका क्या करेंगे? तो वो बताते हैं कि अगर वो पैसा आएगा तो क्योंकि आपने कैपिटल एसेट को बेचा है तो कैपिटल गेन के अंदर आपकी इनकम को टैक्स किया जाएगा, उसको बचाया भी जा सकता है। उसके लिए हम आगे और बेसिक्स के अंदर डिटेल में देखेंगे, लेकिन अभी फिलहाल के लिए इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन के अंदर उसको काउंट कर लिया जाए। इतने में मक्खन की मदर बोलती है कि हम तो ऑलरेडी हमने वो टीनेट को दिया हुआ है, हमने किराएदारों से हमारे पास 22,000 रुपए महीने का रेंट आता है और उस रेंट को हम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर डिक्लेयर करते हैं, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब ये सुनकर के थोड़ा सा मक्खन सोचता है कि अगर मैं कोई बिजनेस कर रहा होता या मैं कोई प्रोफेशन कर रहा होता तो मेरी इनकम किसमें टैक्सेबल होती? फिर तो टैक्स होता भी कि नहीं होता। तो उसके दिमाग में आते हैं वो वाले सर जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के बाहर मिले थे। उसमें वो देखता है अपना टाइम, कहता अभी टाइम है, शायद सर वही होंगे। वो मक्खन उसी टाइम बाहर निकलता है और भागता है उस बिल्डिंग की तरफ और वहां पर वो देखता है कि वो अंकल जी वहीं खड़े हैं। उनसे वो पूछता है कि सर एक बात बताओ, अगर मैं कोई बिजनेस करना चाहूँ और या फिर अगर मैं एक डॉक्टर वगैरह होता या मैं कोई प्रोफेशनल इनकम आ जाए तो मैं उसको किस में टैक्स करूंगा? तो वो बताते हैं कि अगर आप कोई बिजनेस करते हो
तो आपकी इनकम बनेगी इनकम फ्रॉम पीजीबीपी, प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। और कोई प्रोफेशन आता है तो वो भी इनकम आपकी इसी में बनेगी। और साथ ही साथ वो मक्खन को ये भी बताते हैं कि मक्खन इन हेड्स के अलावा अगर कोई और इनकम है, इंटरेस्ट इनकम है, गिफ्ट इनकम है, या कोई और इनकम है किसी भी टाइप की, कमीशन इनकम है, तो वो आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर काउंट हो जाएगी। यानी कि आपके पास जितनी भी इनकम आएगी वो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को डिक्लेयर करनी है, उसका कंप्यूटेशन बनाना है और उसके बाद उसका टैक्स कंप्यूट होकर के उसको पे करना है। मक्खन को इतनी क्लैरिटी मिलते ही मानो उसकी आंखें खुल जाती है, वो इतना खुश होता है, वो घर आता है और घर आकर के अपनी मनपसंद चीज को खाता है। अब इस तरीके से कुछ महीने बीतते चले जाते हैं, 5 से 6 महीने हो जाती हैं और मक्खन लाल भी अपनी जिंदगी में बिजी हो जाता है। पर अचानक एक दिन उसको याद आता है कि इनकम टैक्स तो मेरा कट नहीं रहा है और इनकम टैक्स मुझे पे भी करना था, कोई आया ही नहीं मेरे पास इनकम टैक्स लेने के लिए। तो उसे उन्हीं पर्सन की याद आ जाती है, अंकल जी की, जो उसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के बाहर मिले थे। तो वो सोचता है आज मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के बाहर से ही जाऊंगा और अगर वो सर खड़े होंगे तो उनसे आज बात करूंगा। और लकीली वो सर उसे मिल जाते हैं मक्खन को शाम को जाते हुए। तो वो उनसे कहता है कि सर मेरा तो इनकम टैक्स कट ही नहीं रहा है और मुझे इनकम टैक्स लेने के लिए भी मेरे पास कोई नहीं आया इतने टाइम से। तो वो उसे समझाते हैं कि मक्खन, इनकम टैक्स आपका टीडीएस की फॉर्म में कट रहा होगा या फिर आपको एडवांस टैक्स पे करना चाहिए। लेकिन अगर ये दोनों चीजें भी नहीं हो रही हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जिस साल आप इनकम कमाते हो उसे हम प्रीवियस ईयर बोलते हैं और जिस साल उस इनकम पे टैक्स पे करना होता है उसे हम असेसमेंट ईयर बोलते हैं। यानी कि प्रीवियस ईयर का इनकम, उसके ऊपर पे करने वाला इनकम टैक्स हमारा असेसमेंट ईयर में पे होता है। यानी कि असेसमेंट ईयर के अंदर हम इनकम को असेस करेंगे और उसके ऊपर टैक्स को पे करेंगे। तो तुम टेंशन फ्री अपनी सैलरी कमाओ, इनकम कमाओ और जितना तुम्हारा टैक्स बनता है उसका कंप्यूटेशन करके अपने असेसमेंट ईयर के अंदर उसको पे कर देना। प्रीवियस ईयर का मतलब ये मत समझना पिछला साल, प्रीवियस ईयर का मतलब सिर्फ ये है कि जिस इनकम को, उस इनकम को तुमने किस साल में कमाया उसे हम प्रीवियस ईयर कहते हैं और उसके ऊपर बन रहे टैक्स को असेसमेंट ईयर में काउंट किया जाता है। असेसमेंट जहां पर की जाती है उस ईयर को असेसमेंट ईयर लिया जाता है। तो ये चीज क्लियर होगी तो आप टेंशन मत रखना माइंड में। 31 मार्च निकलने के बाद कंप्यूटेशन बना लेना अपनी, कोई दिक्कत हो तो मुझसे कांटेक्ट कर लेना। तो दोस्तों आज की स्टोरी हम यहीं पर समाप्त करते हैं और देखते हैं इस स्टोरी में से आज हमने क्या क्या सीखा। आज हमने सीखा कि इनकम को अलग अलग हेड्स में कैसे काउंट किया जाता है, कैसे बाइफरकेट किया जाता है। हमने देखा अगर सैलरी इनकम है तो इनकम फ्रॉम सैलरी में जाएगा, अगर पेंशन इनकम है तो भी इनकम फ्रॉम सैलरी में जाएगा, अगर हमारी कोई प्रॉपर्टी को, कोई कैपिटल एसेट को बेच करके इनकम आ रही है तो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में जाएगा, अगर किसी हाउस प्रॉपर्टी से कोई रेंट आ रहा है या उससे कोई इनकम आ रही है तो हमारा वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर जाएगा, और अगर कोई इनकम हमारी बिजनेस और प्रोफेशन से आ रही है तो इनकम फ्रॉम पीजीबीपी में जाएगा, और अगर कोई इनकम इन चारों में ही कवर नहीं हो रही तो हमारी वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगा। इसके साथ में हमने एक टेक्निकल डेफिनेशन को भी कवर किया, एसएससी को। एसएससी कौन होता है? एक हमने डेफिनेशन की पर्सन कौन है। असेसी हर उस पर्सन को कहा जाता है जिसे टैक्स पे करना है, और पर्सन में सिर्फ इंडिविजुअल नहीं आते, पार्टनरशिप फर्म, आपकी एलएलपी, कंपनीज, प्राइवेट ट्रस्ट, ये सारी चीजें हमने कवर की अपनी स्टोरी के अंदर। और साथ ही साथ हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कवर किया आज, प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर का। बहुत से लोगों को बहुत कंफ्यूजन होती है प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर के अंदर। तो आज हमने प्रीवियस ईयर को और असेसमेंट ईयर को कवर किया एक स्टोरी के थ्रू। तो दोस्तों ये टॉपिक्स आज हमने अपने बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स की क्लास में कवर किए। तो कैसी लगी आपको स्टोरी, कैसे लगे आपको कॉन्सेप्ट्स? अगर हमारी वीडियो, हमारी स्टोरी आपको अच्छी लगी और आपको कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। इससे रिलेटेड वीडियोस आपको समय समय पर मिलती रहेंगी और हम अपनी नॉलेज को एक दूसरे से शेयर करते रहेंगे। थैंक यू।